सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 चींटी और हाथी पढ़ेंगे। तो आपने हाथी देखा है? उसका रंग कैसा होता है? काला। उसकी एक सूंड होती है, 4 पैर होते हैं, सूपा जैसे कान होते हैं। तो पहले मैं आपको हाथी का एक कविता सुनाती हूँ। चलो बच्चों। हाथी राजा कितने बड़े, हाथी राजा कितने बड़े, सूंड हिलाते किधर चले, सूंड हिलाते किधर चले। मेरे घर तुम आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, मेरे घर तुम आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। अब कुर्सी में बैठो ना, अब कुर्सी में बैठो ना। कुर्सी बोली चल चल चल, कुर्सी बोली चल चल चल। तो ये था हाथी का एक कविता। तो बच्चों, हम हाथी का एक पाठ पढ़ेंगे, चींटी और हाथी, जिसमें एक चींटी है और एक हाथी है। एक रानी चींटी थी। चलिए मैं एक कहानी को आपको सुनाती हूँ। एक रानी चींटी थी और वो भोजन की तलाश में रोज जंगल जाती थी। सभी चींटी उसके साथ जाती थीं कि हमें भोजन मिल जाए। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वो दिन भर घूमता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। और हाथी के पैर तो कितने भारी होते हैं, आप सब जानते हैं। कभी इस पेड़ को तोड़ता था, कभी उस पेड़ को तोड़ता था, कुछ खाता था और कुछ फेंकता था, है ना। और सूंड में पानी भर भर कर नहाता था, पानी फेंकता था, दूसरे जानवर को पानी से भिगो देता था। वो जानवर से वह धक्का मुक्की भी करता रहता था, चींटियों को मसल देता था। ठीक है, सभी चींटी उससे डरती थी कि कहीं हम भी मसला ना जाएं, मर ना जाएं। उससे कोई कुछ भी नहीं कहता था हाथी से, लेकिन सब क्या थे, तंग हो गए थे कि ये सबको सबसे शरारत करता है। ठीक है, सबको परेशान करता है। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली और बोली, तुम दूसरे को इतना सताते हो, ये बात अच्छी नहीं है, ये ठीक बात नहीं है, तुम्हें दूसरे को नहीं सताना चाहिए। हाथी बोला, तुम चुप रहो, छोटी सी तुम जान हो, है ना, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती हो। मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो जो भी करूँ वो तो मेरी इच्छा है। अब रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंसकर बोला, शेर से क्या कहेगी, वह मेरे दम पर मुखिया है, वो तो मेरे ही दम पर मुखिया है, हमारा मुखिया हमारा राजा है। रानी चींटी चुप हो गई। वह घास में जाकर छिप जाती है। हाथी इधर उधर घूम रहा होता है। रानी चींटी चुपके से सूंड में हाथी के घुस जाती है ना, और हाथी अपनी मौज में रहता है। चींटी सूंड के अंदर घुसती है। अब रानी चींटी ने हाथी के सूंड को काटना चालू कर दिया। हाथी परेशान हो जाता है, जोर जोर से सूंड पटकता है, उसको दर्द होने लगता है, फूंक लगाता है, फिर भी चींटी बाहर नहीं आती है। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया था। हाथी चीख पड़ता है, उसको दर्द होने लगता है। तब रानी चींटी बोली, अब मज़ा आया बच्चों, तुम भी हमको इसी तरह सताते हो, अब तुम्हारी नानी याद आई। रानी चींटी हाथी को काटती रहती है। हाथी गिर पड़ता है। चींटी रानी माफ़ कर दो करके हाथी चिल्लाने लगता है, अब किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को छोटा ना मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब अक्ल आ गई है, अब मुझे इसको नहीं काटना चाहिए। रानी चींटी सूंड से बाहर आ जाती है और बोली, हाथी दादा अब बदल जाओ, है ना, जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी और उसे उस अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए। कोई भी अपने शरीर से छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है, और किसी को परेशान
नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे हमें मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। तो बच्चों, आपके पास भी अगर कोई कहानी हो तो मुझे अवश्य भेजें। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 चींटी और हाथी पढ़ेंगे।